हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हम सादरा बार एसोसिएशन में हैं और सादरा बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है और जिसका चुनाव 21 मार्च 2025 को होना है। हमारे साथ मौजूद हैं लेखा सरोज गौतम जी। लेखा सरोज गौतम जी, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लेखा सरोज जी, आप जो चुनाव लड़ रही हैं बार का, इसमें आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सर, इसमें मेरे मुद्दे रहेंगे कि ड्यूरिंग द कैंपेनिंग हमने ये देखा है कि काफ़ी सारे चैम्बर्स जो काफ़ी टाइम से बंद हैं और यहाँ पे अधिवक्ताओं को बैठने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है और न्यू अधिवक्ता जो आते हैं वो सीट से या बहुत परेशानी में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आगे अगर हम जीतते हैं और इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराते हैं तो जो चैम्बर्स का और सीट्स का अलॉटमेंट उनको किया जाए ताकि अधिवक्ता उसको यूज़ कर सकें और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। इस इशू पे हम काम करेंगे। हाँ मैडम जी, यहाँ मैं देखता हूँ कि हर बार का चुनाव होता है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर सोल्व नहीं हो पाती। इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, इसकी मैं वजह कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति में मानती हूँ कि इच्छा शक्ति की कहीं कमी है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती और अगर हमें मौका मिलता है तो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ एक तो आपने चैम्बर्स का मुद्दा बताया, जो न्यू एडवोकेट्स हैं वो आज भी जो है, जो चैम्बर्स नहीं मिले हुए हैं, उनको नेम प्लेट भी नहीं है और वो ऐसी ही सड़क पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी आपने कुछ सोचा? उनके लिए कोई आपका विज़न है? बिल्कुल, जो चैम्बर्स बंद हैं और उनको अलॉट करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकें तो इस इशू के लिए हम काम करेंगे आगे। अभी जो सरकार एक बिल लेके आई थी, सरकार ये कह रही थी कि ये बिल जो है एडवोकेट्स के हित में है, लेकिन सारे एडवोकेट्स उसके विरोध में थे और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। उस बिल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, वो एडवोकेट्स के हित में बिल नहीं था, इसीलिए हर जगह स्ट्राइक हुई और उससे जो एडवोकेट्स के जो एक तरह से उसको फंडामेंटल राइट कि राइट टू स्पीच जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, सीधा उसको वो वहाँ पर बिल हिट कर रहा था। और उसके अलावा भी बहुत सारे उसमें प्रोविजंस थे जो हमारे एडवोकेट्स के हित में नहीं थे, इसलिए जगह जगह स्ट्राइक्स हुई और सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। अब सादरा बार एसोसिएशन जो है जमुना पार की बहुत बड़ी बार है और यहाँ मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो एडवोकेट्स के सामने प्रॉब्लम्स है, तो उसके बारे में भी आपका कोई सुझाव है? हाँ सरोज जी, अपने मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने मतदाताओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं इस चुनाव में कंटेस्ट कर रही हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फीमेल के लिए और ये एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना वैल्यूएबल वोट आप मुझे कास्ट करें। उसके बाद मुझे अपनी बार के लिए कुछ करने का एक बार मौका दें और जो भी यहाँ इश्यूज़ हैं, बिजली के बिल्स का इशूज़ है, चैम्बर्स का इशूज़ है, सीट्स का इशूज़ है, सर्टिफाइड कॉपीज़ का इशूज़ है, स्टाफ बहुत शॉर्टेज है। हम कोई सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करते हैं तो एक महीने वो हमें नहीं मिलती, जिस वजह से पार्टीज़ का भी और एडवोकेट्स का भी काफ़ी जो उसमें प्रॉब्लम्स आती है, समय बर्बाद होता है और हर तरह की देखिए जनता होती है और हर तरह के एडवोकेट्स होते हैं कि जो डेली के भी हैं, कमाने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, उसके लिए देरी से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं आगे, तो हम उस चीज़ को भी सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपनी बार के लिए जो भी हमसे बेस्ट होगा वो हम करेंगे। महिलाओं के लिए भी जिस तरह से एक महिला है कि महिला जब घर से बाहर कदम रखती हैं वो भी प्रैक्टिस में, तो काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं क्योंकि एक तो अर्निंग इतनी नहीं होती है, तो बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जैसे और उसका क्रैचेस का इश्यूज़ होता है कि क्रैच मैंने भी काफ़ी फेस किया, मेरा भी बच्चा छोटा था, तो उस चीज़ को लेकर क्रैच को मॉडर्नाइज बनाएंगे, आज के तरीके से बनाएंगे ताकि हमारी महिला प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ उनको आगे भविष्य में देखने के लिए मिले और अपने भविष्य को वो और अच्छा बना सकें, अपनी प्रैक्टिस पे अच्छे से टेंशन फ्री होके अपना ध्यान दे सकें। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अपना बेहदकीमती वोट आप मुझे दे करके विजयी करें और अब मेरी बार के लिए मुझे कुछ करने का एक मौका दें।